लगातार कोरोना का कहर जो है वो यहाँ बरप रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि लोग कितने संभल कर यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एहतियात के नाम पर कई जगहों पर रियायत दी है, लेकिन लोग इस चीज से वाकिफ होने के बावजूद शायद अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करने के लिए हमारे संवाददाता रांची से अंकुर जुड़े हुए हैं और जमशेदपुर से प्रभात इनके पास चलते हैं। सबसे पहले जाएंगे अंकुर के पास। अंकुर, हमने देखा कि पूरे राज्य में संक्रमण जो है वो तेजी से पांव पसार रहा है। हर दूसरे दिन झारखंड के अलग अलग जिलों में नए कोरोना पॉजिटिव मरीज गिर रहे हैं। ये कितना बड़ा खतरा पूरे झारखंड के लिए, क्योंकि संख्या अब 700 के पार पहुंच चुका है। बिल्कुल अमिता, जिस तरीके से जो केसेस बढ़ रहे हैं वैसे में अब लोगों को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छूट मिल गई है, पूरी तरीके से लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। ऐसे में राजधानी रांची की अगर बात करें तो राजधानी रांची में भी कई लोग जो हैं अब उनको लग रहा है कि अब लॉकडाउन और कोरोना जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है, जो कि बिल्कुल गलत सोच है। और लोग कहीं ना कहीं अपने घरों से निकल रहे हैं, शाम में पार्क में घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक करते दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, 700 के पार जो है वो संख्या चली गई है झारखंड में। तो ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं जो है जागरूकता अभी भी होनी चाहिए। सब्जी बाजार की बात करें, चाहे फल मंडी की बात करें, तो चारों तरफ जो है लोग दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है बिना मास्क का लोग दिख रहे हैं। तो अब लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये समझना ये ठीक नहीं रहेगा कि कोरोना और लॉकडाउन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। जी अमिता, बिल्कुल संभलने की जरूरत है। हमारे साथ संवाददाता प्रभात भी जमशेदपुर से बने हुए हैं। प्रभात, किसी ने सोचा नहीं था कि जमशेदपुर में वहां पर लौह नगरी में इतने ज्यादा संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज हो जाएंगे, लेकिन लगातार वहां पर भी इजाफा हो रहा है और सबसे ज्यादा जो मरीज वहां पर मिल रहे हैं वो बाहर से आए हुए मरीज हैं। बिल्कुल अमिता, देखिए जिस तरीके से प्रवासी मजदूर बड़े पैमाने पर जमशेदपुर में भी पहुंचे हैं, पूरे राज्य में पहुंच रहे हैं, तो निश्चित है जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन्हीं से ये संक्रमण फैल रहा है। जिस तरीके से कल भी 12 नए केसेस मिले हैं जमशेदपुर में, और अब तो 134 केस पॉजिटिव जमशेदपुर में पाए गए हैं। हालांकि देखिए जो भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, चाहे वो बारीगोड़ा की बात करें या फिर गोविंदपुर की बात करें या सीताराम डेरा बारीडी, इन जगहों में कंटेनमेंट जोन बना के लोगों को एहतियात के तौर पर यह बताया जा रहा है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में लोगों को निकलने की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम कहें तो जो होम क्वारंटाइन है उन लोगों को आप समझने की ज़रूरत है। देखिए बहुत से जगह ऐसा है भी जमशेदपुर में देखा है जो होम क्वारंटाइन है लोग, लेकिन 2 दिन घर पे रहते हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं मार्केट चले जाते हैं या फिर बस्तियों में घूमते हैं, तो उससे खतरा बढ़ जाता है कि और पॉजिटिव केसेस होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में जो होम क्वारंटाइन है उन लोगों को समझना होगा कि आखिर आपको होम क्वारंटाइन के रहने के लिए क्यों बोला गया है, ताकि जो संक्रमण का दायरा है ज़्यादा ना बढ़ पड़े। जिस तरीके से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, अब तक तो जितने भी प्रवासी मजदूर में ही ये केसेस देखे, एक केस को छोड़ के अगर हम तेलुगु की बात करें तो जितने भी केसेस अब तक हुए 134 पॉजिटिव केस जो है जमशेदपुर में है, उनमें सारे लोग हैं जो वो जिनका ट्राइबल हिस्ट्री, कोई महाराष्ट्र से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई आंध्र प्रदेश से आए हैं। तो ऐसे लोग पहुँच रहे हैं और उनका जो संक्रमण का दायरा बढ़ते जा रहा है और पॉजिटिव पाया जा रहा है। निश्चित है, देखिए पहले अमिता जो टेस्ट की जो प्रक्रिया थी बहुत धीमी थी। अब क्या है कि जमशेदपुर में भी कैसे जगह टाटा स्टील TMH को इजाज़त दी गई है, वो टेस्ट कर रहे हैं, MGM में टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट संस्थाओं को भी दे दिया, और अब तो MGM के अंशुंग इकाई है जो TB अस्पताल में, उसमें भी मशीन लगाया जा रहा है। तो निश्चित है जो टेस्ट का दायरा बढ़ेगा तो केसेस बहुत ज़्यादा जल्द और बल्क में सामने आएंगे, क्योंकि पहले उस तरीके से टेस्ट नहीं हो रहे थे तो पॉजिटिव केस कम आ रहे थे, लेकिन अब पॉजिटिव केस ज़्यादा आ रहे हैं। और MGM अस्पताल में अब तो आज से ये चालू भी कर दिया गया, कोविड वार्ड भी बना दिया गया। पहले केवल टाटा मेन हॉस्पिटल में ही कोविड वार्ड के जो पेशेंट है उनकी इलाज हो रहा था, लेकिन अब MGM में भी शुरुआत हो गई। कल 3 पेशेंट को वहाँ भर्ती कराया गया और आज भी बेड लगाकर वहाँ पे कोविड वार्ड को शुरू कर दिया गया है। निश्चित है अब तो जिस तरीके से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, पॉजिटिव केस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो और इसका जो
हॉस्पिटल में है उसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन लोगों को समझना होगा, जागना होगा, सजगता बरतनी होगी, सबसे ज़्यादा लोगों को समझदारी अपनानी होगी। वो लोगों को जो होम क्वारंटाइन है, वो जो घर से बाहर निकलकर इधर उधर घूमते हैं, उससे कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड होने का डर है। अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया नमिता तो फिर बहुत मुश्किल है जमशेदपुर में भी लोगों को सेफ रहना। निश्चित है राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा बहुत सारे चीज़ों में रियायती दी गई है। हालांकि जमशेदपुर के प्रशासन ने, जिला उपायुक्त ने सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही इजाज़त दी है लोगों को दुकानें खोलने के लिए, या फिर ऑटो जो चल रहे हैं वो, चाहे वो और भी जो अन्य सामान जो चीज़ की दुकान खुली है, उन्हें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का ही इजाज़त है। शाम 7 बजे से ही सारे चीज़ बंद कर दी जाते हैं। निश्चित है एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों में जो संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ना बढ़े, जितना में है उतने में रोका जाए। अगर हम पूरी कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में करीब 170 के आसपास पॉजिटिव मरीज है, और कल एमजीएम का जो मेडिकल कॉलेज है जहां जांचें की जाती है वहां 555 की जांच की थी, जिसमें 28 की पॉजिटिव आए हैं। तो जिला प्रशासन, मेडिकल स्टाफ या फिर सिविल सर्जन बोले या जितने भी विभाग है जो इस कोविड-19 में लगे हैं, वो अपनी तरीके से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जो स्प्रेड बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। लेकिन लोगों को अब समझना होगा। लोग अब लॉकडाउन अनलॉक 1 में चल रहे हैं तो सोच रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, तो लोग बाजार में घूम रहे हैं या फिर ऑटो में जा रहे हैं या भीड़ भाड़ इलाके में घुस रहे हैं। तो जाइए भीड़ भाड़ इलाके में, लेकिन अपने आप को शेप करके जाइए, पूरे शर्ट पहन के जाइए, पूरे बदन ढका रहना चाहिए, मास्क रहना चाहिए, सैनिटाइज करके अपने आप को करें, और अगर कहीं बाजार से आप घर जा रहे हैं तो साबुन का उपयोग करें। तो निश्चित है जिला प्रशासन ने अपनी तरीके से पूरी मुस्तैदी दिखा रही है, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है। जी अमिता। लेकिन हमने देखा भी है ना प्रभात, कई जगहों पर जब से अनलॉक 1 लागू हुआ तब से कई जगहों पर छूट दी गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों को लगा कि बहुत बड़ी आजादी मिल गई है। बिल्कुल आजादी मिल गई 78 दिनों बाद, लेकिन लापरवाही कई जगहों से नजर आई। हमने धनबाद के भी रिपोर्ट दिखाए दर्शकों को, जमशेदपुर के दिखाएं, अलग अलग जिलों के, झारखंड के दिखाएं। हर जगह एक अमूमन वही स्थिति बनी हुई है जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं बेपरवाह दिखे, और नतीजा ये भी दिखा, हमें ये भी देखने को मिला कि एहतियात बरतने का मतलब क्या होता है। आप मास्क जरूर पहने क्योंकि आप संक्रमण के खतरे से बचे रहें, लेकिन लोग जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं जहां भीड़ भाड़ है, वहां पे मास्क भी वो अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। कि लोग अनलॉक में बहुत सारी चीज़ों में रियायत दिए तो लोग सोच रहे हैं कि अब पूरी तरह से सामान्य दिनों की तरह हम लोग हैं, लेकिन नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अगर भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं तो मास्क लगाइए। और आपने एक पहली बात कही कि जो लोग समझ नहीं रहे हैं, जो कंटेनमेंट जोन में है या फिर होम क्वारंटाइन किया गया, वो लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। जमशेदपुर में भी 2 केसेस ऐसे सामने आया है। पिछले कल की बात बता दूं मैं, हालांकि ये खबरें चली भी थी अपने यहाँ। ये एक टीएमएच में इलाज चल रहा था एक युवक का, वो उसका फर्स्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया। वो हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर पहुंचता है, गाजे बाजे आतिशबाजी के साथ स्वागत होता है। हालांकि प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई और पूरे परिवार को वापस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि इस तरीके की लापरवाही ना करें, क्योंकि आप अपने परिवार को दे रहे हैं, समाज में भी देंगे। जिस तरीके से अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया अमिता, तो बहुत मुश्किल होगा। जमशेदपुर में जो रियायती दी गई है उसमें कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसे प्रशासन के द्वारा इसे बंद भी कर दिया जाए, क्योंकि अगर लोगों की सुरक्षा की से बात है, सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया जा सकता है। लेकिन इसीलिए कहा जा रहा है कि लोगों को छूट दी गई है, आप उसका उपयोग करें, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लोगों को तो जो सरकार को कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं रांची से अंकुर भी, एक बार उनके पास भी चल लेते हैं। अंकुर, पूरी राजधानी रांची की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरह के हालात है? क्योंकि लगातार हमने देखा है संक्रमण का खतरा राजधानी में भी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा मरीज इधर भी मिले हैं। वो अलग बात है कि बहुत लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन क्या है यहाँ के हालात? वाकई में जो रियायतें दी गई हैं उसका वाकई में हिदायतों के साथ पालन लोग कर रहे हैं, पब्लिक कर रही है, या फिर यहाँ पर भी बेपरवाह लोग होते नजर आ रहे हैं? देखिए अमिता, राजधानी रांची की अगर बात करें तो रांची में कल से काफ़ी दुकानें खुल गई हैं। जो फुटपाथ की दुकानें हैं, यहाँ चाय की दुकानें खुल गई हैं, अंडा की दुकानें खुल गई हैं। ऐसे में लोग जो है अब दुकान पहुँच रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पूरे झारखंड में और खास करके रांची में जो केसेस बढ़ रहे हैं, कल भी राजधानी रांची में एक केस आया जो कि भाभा नंबर कोकर का है। तो ऐसे में अगर कोकर ही की खाली बात करें तो कोकर में सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। आम दिनों तो भीड़ देखने को मिलती है, लॉकडाउन के दौरान भी सबसे ज़्यादा भीड़ कोकर के एरिया में देखने को मिली।
तो कहीं ना कहीं कोकर जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों को समझने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि कोकर में सभी दुकानें लगभग खुल गई हैं। फुटपाथ की दुकानें की बात करें तो वो सब भी दुकानें खुल गई हैं, कई ऐसे दुकानें भी खुली हैं जिन्हें परमिशन नहीं दी गई है। तो राजधानी रांची में कहीं ना कहीं लोगों को अब ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से केसेस यहाँ बढ़ रहे हैं, लोग जो है सावधानी बरतें, क्योंकि उनकी एक गलती से जो है राजधानी रांची में फिर से केसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे और कोरोना का जो महामारी है वो फैलते जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि राजधानी रांची में कई दुकानें खुल गई हैं जो कि खुलना नहीं चाहिए था। फुटपाथ की दुकानों को अभी इजाज़त नहीं दी गई है, प्रशासन द्वारा इजाज़त नहीं दिया गया है। उसके बावजूद भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चाय की दुकानें खुल गई हैं, चाय का लुत्फ़ जो है लोग उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है कोई लोग जो है मास्क पहने नहीं दिख रहे हैं। तो बात करें राजधानी रांची की तो लोगों को अभी ये समझना होगा। ये देख रहे हैं आप, चाय की दुकानें खुल गई हैं, फुटपाथ में लगभग सभी दुकानें जो है वो खुलते जा रही हैं। फास्ट फूड की दुकानें जो है कल खुली मिली। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, अभी ये सब खोलना उचित नहीं है, इतने जल्दबाजी जो है वो ठीक बात नहीं है। धीरे धीरे जब राजधानी रांची में केसेस कम हो जाएंगे या फिर कहें बिल्कुल नहीं होंगे तो तब जा कर के जो है जिला प्रशासन अलाउ करेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इस तरह की दुकानें खोलना वो बिल्कुल उचित नहीं है और लोगों को भी अभी निकलना जो है कम से कम चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी काम हो तभी घर से निकले, वरना अपने अपने घरों में ही रहें, क्योंकि ये जो कोरोना महामारी है ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी की ज़रूरत है और लोग जो है घर से बाहर नहीं निकले। मैं कल की अगर बात करूं अमिता, तो कल मोराबादी में भी काफ़ी लोग देखने को मिले, कई लोग अपने परिवार और छोटे बच्चों को जो है वो बाहर निकाले। तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, छोटे बच्चों को तो अभी बिल्कुल नहीं घर से निकालना चाहिए और बिना मास्क के सभी निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है पिछले 2 महीनों से घरों से बाहर जो नहीं निकले हैं, तो ये अनलॉक 1 में सभी लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से ये महामारी ख़त्म हो गई है और वो सभी लोग जो है वो घूमने निकल रहे हैं, वो रांची की बाज़ारें देखने निकल रहे हैं कि किस तरीके से बाज़ारें और कौन कौन सी बाज़ारें खुली है। तो ये अभी उचित नहीं है जी अमिता। बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन कई जगहों पर ये लापरवाही जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए और साथ साथ कई बाकी लोगों के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकती है। लगातार हमने देखा है अंकुर की ये सारी हिदायतों के बावजूद लोग बेपरवाह बने हो, लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि अगर यही स्थिति बनी रही, क्योंकि ये संक्रमण है, इसका कोई अभी तक मेडिसिन तैयार नहीं हुआ है, ऐसे में सिर्फ एक ही इसका रास्ता है कि आप अपने आप को संक्रमित होने से बचा कर रखें और उसके लिए जरूरी है तमाम सावधानियां। मास्क नहीं लोग पहन रहे हैं, सैनिटाइजर कैरी नहीं कर रहे हैं, अब ऑटो रिक्शा भी चलने लगे हैं, लोग बिल्कुल एक दूसरे के संपर्क में सीधे तौर पर आ रहे हैं। लेकिन ये लापरवाही कितनी ज्यादा खामियाजा पूरे झारखंड के लोगों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो सैंपल किट हैं वो भी, इनके पास जांच के जो किट हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वो बहुत लिमिटेड हैं और जो वैसे मरीजों के लिए रखा गया है। और लगातार हमने ये भी देखा है कि प्रवासी जो हैं उनके भी आने का सिलसिला है। ऐसे में सावधानियां कितनी ज्यादा अहम हो जाती हैं। बिल्कुल अमिता, अगर अब जो है केसेस बढ़ेंगे, अब जो है राजधानी रांची और झारखंड की बात करें, लोग अगर नहीं समझेंगे तो अब इसे कंट्रोल करना जो है वो बिल्कुल जो है कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग जो है सावधानी नहीं बरत रहे हैं और केसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर बात करें तो यहाँ पर जो है रिम्स की बात करें तो रिम्स में भी पर्याप्त मात्रा में जो है एक साथ इतनी भीड़ रिम्स टेस्टिंग नहीं कर पाएगी। तो अगर बात करें केसेस बढ़ने की तो फिर कंट्रोल जो है वो नहीं हो पाएगा। ऐसे में लोग जो है थोड़ा सा समझे, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी रांची या झारखंड में लॉकडाउन जो है वो जारी था, तो ऐसे में लोग जो है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का डर था तो वो अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब चौक चौराहों की बात करें तो आपको पुलिस प्रशासन जो है वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं छूट मिल गई है। पुलिस जो है वो अब लोगों से पूछताछ नहीं कर रही है। एक डर था पुलिस प्रशासन का, लेकिन अब वो डर जो है खत्म हो गया है। लोग अब पुलिस प्रशासन से नहीं डरते हैं और कहीं ना कहीं लगातार अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब नहीं समझेंगे तो ये खतरा बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी और ऐसे में इसे कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। जी अमिता। बिल्कुल कंट्रोल करना मुश्किल होगा और हो भी रहा है। प्रभात भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। प्रभात के पास। प्रभात, यही सवाल आपसे भी होगा कि जिस तरह से अंकुर ने बताया कि अभी भी समय है संभलने का, लोग संभलने का बस एक ही रास्ता है, अपने आप में सावधानियां बरते। जमशेदपुर से ही एक खबर आई थी
कि एक कोरोना पेशेंट जो है, जो पहले उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद उसे टीएमएच ने छोड़ दिया था। लेकिन जब वो वापस गया तो लोगों ने पटाखे फोड़कर वहां पर स्वागत किया। उसके बाद वापस उस पेशेंट को पुलिस ले जाकर टीएमएच छोड़ देती है, वहां पर पहुंचा देती है। इस तरह की लापरवाही लोग कर रहे हैं। इससे क्या समझा जाए कि अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुली है, लोग समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। और कितने लोग वहां इकट्ठा हुए थे, तस्वीरों में हमने देखा पटाखे फोड़े जा रहे थे, दिवाली जैसे मानो वहां पर मनाई जा रही हो। ऐसी लापरवाहियों का कितना ज्यादा खामियाजा बाकी दूसरों को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल नमिता, देखिए यही कारण है कि जिला प्रशासन और जो भी लोग हैं इसीलिए ये अपील कर रहे हैं कि लोग को समझा रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा सामाजिक दूरी बना के रखेंगे वो अच्छा है। जिस तरीके से ये युवक की बात है, निश्चित है युवक जिस तरीके से घर पहुंचा, घर पहुंचने पर आतिशबाजी की गई, कई लोग वहां जमा हो गए थे, जब हालांकि वो इस क्षेत्र को सील करके रखा हुआ गया था। उसके बाद आपने विजुअल में देखा होगा किस तरीके से बांस से पार कर वो पहुंचता है और उसे फिर माला पहनाया जाता है, आतिशबाजी होती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप ठीक है, आपको अगर टीएमएच ने कहा कि नेगेटिव आया तो उसके भी कई नियम्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। और उसने ये क्या किया, टीएमएच ने कहा कि नेगेटिव है, वो वापस अपने पैंट शर्ट पहना और सीधा वो बिना किसी को इतला किए वो वहां से निकल गया। कहीं ना कहीं टीएमएच की भी थोड़ी लापरवाही है। अगर कोई युवक कोविड वार्ड से निकलता है तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए थी कौन लड़का जाएगा। हालांकि बाद में उसे फिर वापस उसके पूरे परिवार को, केवल युवक को नहीं पूरे परिवार को फिर से वापस टीएमएच में भर्ती कराया गया है। और जो भी लापरवाही है, ऐसी ही एक लापरवाही गोविंदपुर में भी देखा गया था, जहां बाद में फिर उस क्षेत्र को पूरा कंटेंट माइक्रो बिल्कुल एक बार फिर से जुड़ेंगे प्रभात आपके साथ भी और अंकुर आपके साथ भी। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।